रेस्पिरेशन इज नथिंग बट जो हमारा रिलीज होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये जो हमारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है या किस फॉर्म में बनती है? जो हमारी एनर्जी है वो सबसे पहले एटीपी के फॉर्म में बनती है। क्या किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है। अब एटीपी होता क्या है और कैसे मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी फूड खाते हैं, जब हम फूड ईट करते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या होता है, 6,6H12O6, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन जो है प्रेजेंट है, ये दिख रहा है। तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है वो टूटते हैं। जब ये ब्रेक होते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में क्या हो जाती है, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। और जब भी हमें कोई भी एनर्जी की नीड होती है तो ये एटीपी टूटती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एनर्जी हमको यहाँ से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो हमारा एटीपी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड करेंसी। अभी जो ये एटीपी है ये जो हमको मिलती है ग्लूकोज से तोड़ के, ये डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये स्टेप में मिलती है, बहुत सारे स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स में मिलती है। अब जब ये बहुत सारे स्टेप पे, वहाँ पे एंजाइम्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो होते हैं जिनके प्रेजेंस से हमारी रिएक्शन स्पीड अप हो जाए पर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। अब जो ये हमारा रेस्पिरेशन है वो दो फॉर्म में हो सकता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन होते क्या है? जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है O2 की प्रेजेंस में। किसमें होता है? O2 की प्रेजेंस में। और जो हमारा एनेरोबिक होता है वो एब्सेंस ऑफ O2 रहते हैं, मतलब विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब होता है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ग्लूकोज का। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट जो पूरे बॉन्ड्स है वो पूरे टूटकर हमें एनर्जी मिलती है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमें 36 या 38 एटीपी मिलते हैं। पर जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अब एनारोबिक में क्या होता है, हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन जब होता है हमारा, तो हमें सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। अब ये क्यों मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वैसे तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है, मतलब ये एब्सेंस ऑफ O2 में होता है, मतलब O2 के प्रेजेंस के बगैर होता है। पर जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉमन होता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस हर जगह होता है। मतलब पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो आगे की जो रिएक्शन है वो एरोबिक में होंगी या एनारोबिक में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस है वो दोनों में कॉमन है। इस क्या है, दोनों में कॉमन है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो टोटल 10 स्टेप्स का होता है। कितने स्टेप का होता है? 10 स्टेप होता है। और ये स्टेप जो होते हैं वो स्लो और छोटे स्मॉल होते हैं। क्यों? देखो, अगर हमारा जो एनर्जी है एटीपी अगर डायरेक्ट जो है ग्लूकोज टूट जाएगा तो जो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो सकती है। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। दैट्स व्हाई ये 10 स्टेप में होता है और स्लोली स्लोली स्मॉल स्टेप्स में होता है। ये रेस्पिरेशन चैप्टर है, इसमें बहुत जगह एक टर्म हमको मिलता है। सबसे ज़्यादा टर्म जो हमको ये चैप्टर में मिलेगा ये है कैटाबॉलिज्म, और कुछ कुछ जगह पे शायद हो भी सकता है प्रेजेंट, वो होता है एनाबॉलिज्म। अभी ये होता क्या है? सबसे पहले देखो, कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी। और ये क्या होता है? एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये मेकिंग ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस है वो एब्सेंस ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। पर ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉमन स्टेप है। एनारोबिक और एरोबिक मतलब ये सब जगह होगा। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होंगी तो वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। अगर नहीं होंगी तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, वो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है यीस्ट में जो यूज होता है वो। पर पहले सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है सबसे पहले? ग्लाइकोलाइसिस।
अभी ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब होता है? ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर। क्या होता है? मतलब शुगर। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? हमारी स्प्लिटिंग। अभी ये जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें फर्स्ट स्टेप जो है ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है। अब वो ग्लूकोज आता कहाँ से है? देखो, सबसे पहले जो ग्लूकोज, देखो हमारी ना जो प्लांट्स है उसमें सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड प्रेजेंट होता है। ये सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। अब ये टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, तो यहाँ से ये ग्लूकोज है वो फर्स्ट स्टेप में आता है ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? ठीक है, ग्लूकोज बन गया हमारा। ग्लूकोज जो होता है ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब जो ये ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पर क्या होता है? एक एंजाइम यूज होता है। एंजाइम मैंने अभी बताई, जो है रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट इन्वॉल्विंग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम जब नींबू पानी वगैरह बनाते हैं तो हम जब शुगर डालते हैं तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम स्पून जो है यूज़ करते हैं। तो वो स्पून क्या करता है? वो स्पीड करता है कि जल्दी हमारी शुगर है वो मेल्ट हो जाए। पर वो क्या वो स्पून नींबू पानी में ऐड हुआ? नहीं हुआ। तो इसी तरह एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है पर विदाउट इन्वॉल्विंग, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो उसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या एंजाइम यूज होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और यहाँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में एक एटीपी यूज होती है। क्या होती है? एक एटीपी यूज होती है। अभी तक कोई भी एटीपी बना नहीं, बल्कि उल्टा यूज हो रही है हमारी, ठीक है। अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे एंजाइम हमारा यूज होता है आइसोमेरेज। क्या होता है? आइसोमेरेज। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पे बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अभी तक ये सारे जो है वो 6 कार्बन है। क्या है? सबके सब 6 कार्बन है, 6 कार्बन कंपाउंड है हमारे। क्या बनता है? 6 फॉस्फेट बना। अब जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना तो यहाँ पे क्या होती है? एक एटीपी वापस से यूज होती है। क्या होती है? एक एटीपी यूज होती है। एक एटीपी यूज हो गई, ठीक है। देखो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे एटीपी कब यूज हुई? फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बनने में और थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप बनने में क्या हुई? हमारी 2 एटीपी यूज हो गई। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो 2 इसमें डिवाइड होता है। किसमें होता है? 2 इसमें डिवाइड होता है। एक होता है हमारा जिसको PGL और एक होता है DHAP। इसका फुल फॉर्म होता है फोस्फो 3 ग्लिसरॉल अल्डिहाइड। और यहाँ पे DHP का फुल फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट। क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट। अब यहाँ तक इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है अल्डोलेज। क्या एंजाइम है? एंजाइम यूज होता है अल्डोलेज। अभी यहाँ पे देखो 6 कार्बन 2 इसमें कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 3 कार्बन आया होगा और यहाँ से 3 कार्बन आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी कार्बन डिवाइड हो गए। यहाँ तक 6 कार्बन था, अब यहाँ से 3 कार्बन है। तो देखो अभी ठीक है ये, पर यहाँ से कंटिन्यू होती है आगे की रिएक्शन, मतलब फोस्फो 3 ग्लिसरॉल अल्डिहाइड से जो है आगे की रिएक्शन कन्वर्ट होती है। अब जो हमारा फोस्फो 3 ग्लिसरॉल अल्डिहाइड है वो क्या है? वो कन्वर्ट होता है हमारे 1,3 बिस फोस्फो
ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो देखो दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, पर हमको जो 6 कार्बन चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है ये, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। अब जब ये जो है हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर हमको एक जो हमारा NAD है वो NADH2 बनता है। क्या बनता है, जो हमारा NAD है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, NADH+2। यहाँ पे भी क्या होता है, ये भी 2 होगा, क्योंकि हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड है वो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके बनता है, ये बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज। किसके प्रेजेंस में बनता है, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज के। अब जो हमारा 1,3 फॉस्फोग्लिसराइड है वो कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट की। किसके इसमें कन्वर्ट होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। और यहाँ पे क्या होता है, हमारी 2 ATP बनती है। क्या बनती है, 2 ATP। देखो यहाँ पे देखो ऊपर जो था सारी रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमारी ATP यूज हो रही थी। क्या हो रही थी, ATP यूज। ये पहला है जिसमें हमारी क्या हुई, ATP बनी। क्या है यहाँ पे, ATP हमारी बनी है। अब जो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो किसमें कन्वर्ट होता है, 2 ग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में हुआ, पर यहाँ पे भी क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये क्या है, ये 3 कार्बन है। क्या है, 3 कार्बन। यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, ठीक है। सब जगह अभी यहाँ से PG के पास सब 2 मॉलिक्यूल्स में होंगे, मतलब 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा एक तरीके से। अब यहाँ पे जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, अब ये कन्वर्ट होता है हमारे किसमें, कन्वर्ट होता है हमारे पेप में। क्या होता है, पेप में। और पेप क्या होता है हमारा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या होता है हमारा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब यहाँ पे जब ये बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, H2O रिलीज होता है। पर मैंने कैसा बताया कि यहाँ पे जो भी चीज़ बनेगी क्या होंगी, 2 मॉलिक्यूल में बनेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 2H2O आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। और ये हमारा फाइनल स्टेप है, सबसे लास्ट स्टेप। उसमें क्या होता है हमारा, क्या बनता है हमारा, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। ये भी कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनता है, ठीक है। अब जब ये पायरुवेट बनता है तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, वापस से क्या मिलती है, हमारे को ATP मिलती है। क्या मिलती है हमको, ATP। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेंगे हमको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ओके। यहाँ पे सब जगह अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमको, देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिली, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिली, मतलब कितनी टोटल मिली हमको, 4 ATP मिली। पर ऊपर 2 ATP यूज भी हुई, तो हमारे पास नेट गेन कितना हुआ, 2 ATP का हुआ। कितना हुआ, 2 ATP का गेन हुआ, ओके। हमको टोटल 4 ATP गेन हुई। कितनी हुई, 4 ATP गेन हुई। पर जो हमारी 2 ATP हमारी यूज भी हुई हमको फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास नेट गेन कितना हुआ, टोटल 2 ATP हमको नेट गेन हुआ, ओके। तो वापस से मैं एक बार ये सारे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ग्लूकोज का। ये हमारा स्टेप 1 है ग्लूकोज, ठीक है। ये कितने, 6 कार्बन का बना होता है। कितने कार्बन का बना होता है, 6 कार्बन, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक ATP यूज होता है। क्या होता है, एक ATP हमारा जो है वो यूज होता है, ओके। सेकेंड स्टेप होता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके। और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में। अच्छा, अभी जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा वो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वापस से क्या होता है, एक ATP यूज होता है। क्या होता है यहाँ पे, एक जो है हमारा ATP यूज होता है, ओके। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये हमारा फोर्थ स्टेप।
फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो अल्डोस एंजाइम के प्रेजेंट में ये जो होता है, तो इसमें एक होता है 3-PGL और एक होता है DHP। 3-PGL मतलब होता है हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और हमारा DHP उसका फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये 6 कार्बन का होता है। ओके, ये 6 कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन का होता है। अब देखो ये वाला जो है वो 2 इसमें डिवाइड हुआ, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन गए होंगे और यहाँ पे कितने कार्बन गए होंगे, 3 कार्बन। ओके, अब यहाँ से वापस कन्वर्ट होता है। अब जो हमारा 3-PGAL है वो किस में कन्वर्ट होता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में होता है विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज होता है। और जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 2 NAD जो है वो देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा रिडक्शन ऑफ NAD होता है। मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो NAD है हमारा वो कन्वर्ट होता है NADH2 + H+। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिंग ऑफ H हुआ, क्या हुआ हमारा एडिंग ऑफ H हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा रिडक्शन हुआ। उसके बाद जो हमारा 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमको क्या मिलती है, 2, देखो यहाँ पे वापस से क्या हुआ, यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन। अब ये जब 3 कार्बन है हमको तो 6 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके होते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेम इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो जब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ATP हमको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। देखो ऊपर वाले का इसमें क्या होता है, हम ATP यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमको 2 ATP मिलते हैं, एक ATP पर यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमको 2 ATP मिलेंगे। ओके, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो पैप क्या होता है हमारा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या होता है हमारा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमको आपस से क्या मिलते हैं, हमको यहाँ पे क्या होता है, जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, H2O रिलीज होता है। क्या होता है, H2O। पर यहाँ पे फिर से ये 2 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। सेम ये भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2H2 हो जाते हैं। क्या होते हैं, 2H2। और जब ये पैप जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमको यहाँ पे वापस से हमको क्या मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 ATP हमको मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप जाने में और थर्ड स्टेप से फोर्थ जाने में हमको 2 ATP यूज हुए। क्या हुए, 2 ATP यूज हुए। ओके, और हमको यहाँ 2 ATP मिले। कहाँ 2 ATP मिले, ये स्टेप में और ये स्टेप में 2 ATP मिले यहाँ पर, और यहाँ 2 ATP मिले। तो टोटल कितने ATP हो गए हमारे पास, 4 ATP। तो हमारा नेट गेन क्या हुआ, देखो मिले 4 ATP पर ऊपर यूज हो गए 2 ATP, तो हमारे पास नेट गेन कितना हुआ, हमारे पास सिर्फ 2 ATP मिले। हमको नेट गेन में कितने ATP मिले, नेट गेन में 2 ATP मिले। अब यहाँ जो है, जो हमारा पायरुवेट हमारा लास्ट स्टेप है 10th। अब एक बात ध्यान में रखना, ये जो स्टेप है ना, जब हमारा 3-PGL जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होता है। ओके, जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो हमको NAD मिला है। क्या मिला है हमको, NADH2 मिला है। अब ये NADH2 है वो की प्रोडक्ट है। की प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्या हो सकते हैं, ये चाहे तो अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर सकते हैं, एरोबिक में भी कर सकता है, ठीक है, दोनों में कर सकता है। पर जब ये जो भी स्टेप में आएगा तो ये जो NADH2 है वो वहाँ यूज होगा उसको। अगर ये एनारोबिक में गया तो भी यूज होगा, एरोबिक में गया तो भी यूज होगा। ओके, अच्छा, अभी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है जो मैं पढ़ रहे हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। किधर होता है, हमारे साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में होता है। ओके, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिला। क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, अब देखो ये मिल गया। ग्लाइकोलाइसिस का ये लास्ट स्टेप था, हमारा फाइनल स्टेप। हमको क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिला। अब इसके पास क्या है, देखो क्या हो सकता है, 3 ऑप्शन हो सकते हैं। क्या हो सकता है हमारे पास, 3 ऑप्शन। अब वो 3 ऑप्शन क्या है, ये देखो, या तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, या होंगी यहाँ पे
ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी तो ये जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या होगा यहाँ पे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये क्रैप साइकिल में जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रैप साइकिल में एंटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहा, मतलब एनारोबिक कंडीशन रही, तो यहाँ दो चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? दो चीज। अगर एनारोबिक रहा तो दो कंडीशन हो सकती है। एक होगा हमारा लैक्टिक एसिड बन सकता है हमारा, और दूसरा होता है हमारा अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्या हो सकता है हमारा? अल्कोहल फर्मेंटेशन। ये दो जो है पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है। ओके, अच्छा, अभी जो ये लैक्टिक एसिड है कम बनता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हैवी क्या करें, बहुत सारे हैवी एक्सरसाइज करें, तो मसल जो है वहाँ पे हमारा जो रेस्पिरेशन जो है वो हाई रेट में होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? यहाँ पे लैक्टिक एसिड हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में होने लगता है। अभी ये जो प्रोसेस है, पहले हम ये दो प्रोसेस पढ़ेंगे ये कैसे होता है। देखो मैंने बताई थी कि देखो ग्लाइकोलाइसिस का एक NADH2 बनता है जब हमारा जो PGL है वो कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पे जब ये कन्वर्जन है तो ये 2 NADH2 हमारा बनता है। पता है ये NADH2 यहाँ पे यूज होगा। कैसे यूज होगा? देखो अभी अब मैं फर्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा? लैक्टिक एसिड। कौन सा पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? लैक्टिक एसिड। अब मैंने बताई, देखो मैंने क्या बताई कि हमारा एक PGL से जब हमारा कन्वर्जन होता है किसमें? 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे हमको दो क्या है? NADH2 मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे 2-3 हमारा स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हमको फाइनल क्या मिलता है? हमको मिलता है यहाँ पे 2 पायरुवेट मिलता है। बराबर, अब ये 2 पायरुवेट मिलता है। अब ये क्या होता है? अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन फर्मेंटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो हमारा पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा ये हो जाता है हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? लैक्टिक एसिड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? देखो ये जो दो NADH2 है ना वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और हेल्प कर, यहाँ पे दो NADH2 आते हैं और उससे क्या होता है? हमारा लैक्टिक एसिड बनता है। और यहाँ पे क्या होता है? साथ ही साथ हमारा यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो हमारा 2 NADH2 आता है मैंने बताई, तो यहाँ पे क्या होता है? ये 2 NADH2 आया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या होता है? NADH2 का ऑक्सीडेशन। मतलब जो हमारे दो जो भी है हमारे क्या है? NADH2 है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस से NAD में। वहाँ पे क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। मतलब NAD में क्या हुआ था? हाइड्रोजन ऐड हुए थे। यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन हट गया। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 NADH2 यूज होते हैं और यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है? लैक्टेट हाइड्रोजिनेस, और हमारा क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब ये बन गया। ओके, अभी हमारा दूसरा एक जो सेकेंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एक और एक होता है वो क्या होता है? अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्या होता है? अल्कोहल फर्मेंटेशन। अब अल्कोहल फर्मेंटेशन कैसे होता है? देखो फॉर एग्जांपल ये भी क्या होता है? एनारोबिक, मतलब एब्सेंस ऑफ O2 में होता है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल वापस से मैंने क्या पढ़ाई थी कि जब यहाँ पे जो हमारा PGL है वो कन्वर्ट होता है किसमें? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा 2 NAD हमको का रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब यहाँ पे जो 2 NAD है वो क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं हमारे NADH2 में। बराबर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। अब यहाँ पे क्या होता है? और यहाँ पे क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? 2 पायरुवेट। मतलब यहाँ पे और भी 2-3 स्टेप होते हैं, ठीक है। 2 पायरुवेट हमारा बन गया फाइनल। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे क्या गया? अल्कोहल फर्मेंटेशन में गया तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 2 पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? एसिड अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? एसिड अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ओके,
और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है वो CO2 निकलेगा। क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होगा। अभी यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हुआ, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पायरुवेट। क्या बोलेंगे, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे टी डीकार्बोक्सिलेज। ओके, ये एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद जो हमारा एसिड एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, फाइनली किस में करूँगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH क्या होंगे, यूज होंगे। क्या होंगे, यूज। ये जो NADH है वो यहाँ पे यूज होंगे हमारे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, NAD जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। सॉरी, NADH2 जो है हमारा वो NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वापस से क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। NH जो है रिलीज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है, यहाँ पे हमारा एंजाइम लगता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम लगता है, डिहाइड्रोजिनेस, और ये हमारा बन जाता है। ओके, ठीक है, ये भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ पे हमारा क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन में याद रखना, ये जो भी हमारा यीस्ट, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यीस्ट बनता है वो कहाँ होता है, अगर वो 13% से ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पॉइजनस हो जाता है।